दया दान पूजा भक्ति का कर्ता जीव नहीं है। ख्याल में है? दया दान पूजा भक्ति के जो परिणाम हैं ये विकारी भाव, दया दान पूजा भक्ति के परिणाम विकारी भाव हैं। उसमें सुनो, दया दान पूजा भक्ति के परिणाम विकारी परिणाम है। विकारी विकारी माने आत्मा के स्वभाव नहीं है जीव की दया पालना, पूजा करना जीव का स्वभाव नहीं है। भक्ति करना, पंच परमेष्टि की सेवा करना, व्रत पालना, उपवास करना, ये जीव के स्वभाव नहीं है। ये विभाव के परिणाम, क्रिया तो जड़ की है, लेकिन वो उसको करने का जो भाव है, वो परिणाम है, वो विकार है। और इस विकार का कर्ता जीव नहीं है। ये दया दान पूजा भक्ति के परिणाम का कर्ता भोक्ता मैं नहीं हूँ। अब देखो वज्रसेन जी, ये बात शास्त्रों से पढ़ के सीखोगे, गुरुओं के मुख से सुनोगे, परंपरा से समझोगे, बोलोगे भी कि परिणामों का कर्ता जीव नहीं है, दया दान पूजा भक्ति मैं नहीं कर सकता, बोलोगे भी। कांजी स्वामी के मार्ग में आ जाओगे तो ये बोलना सीख जाओगे, लेकिन आपके जीवन में आपको अंदर स्वीकार नहीं होगा। ये मैं लिख के दे रहा हूँ, चाहे आप जितना समय सार पढ़ो, क्यों नहीं होगी स्वीकार? बहुत गजब, वेरी गुड। क्योंकि ये चीज देखने के लिए वेद विज्ञान की कला अंदर चाहिए, बाहर नहीं। अभी मैं आपसे पूछूं समय सार का क्या अर्थ है, तो आप जल्दी से बोल दोगे। क्यों सुनील जी, बताओ समय सार का क्या अर्थ है? समय सार किसे कहा? कुंद कुंद देव ने। याद है कि भूल गए? हैं? ठीक है ठीक है, एक आध ठीक है ठीक है, वो ठीक है। और बताओ समय सार किसे कहा? शुद्धात्मा को कहा। ठीक है, एक और सुनना चाहता हूँ जो मेन है, ये तो है ही, तो ठीक है। द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म से रहित जो त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक भगवान आत्मा है, वो समय सार है। बराबर सुना दिया, हो गया भिन्न। समझ में आ रहा हो? ऐसा ये क्या हो रहा है, ये पढ़ाई कर करके, याद कर करके, रोज समझ के ऐसा लगने लगा है कि हमें तो स्वीकार, क्या स्वीकार है आप कि दया दान पूजा भक्ति का करता जीवन। अरे भाई, ये तुम्हारे स्वीकार से कुछ नहीं होता है। नहीं समझ में आया? आप दया दान पूजा भक्ति का करता आत्मा नहीं है, आप इस ग्रुप में शामिल हो गए, और यहाँ का टैग लाइन है कि भाई करता नहीं है, तो आपने भी कहा सब ओके नहीं है करता, और वे व्यवहारी हैं, वे कहते करता है। तो आप क्या सोचते हैं? वे मूर्ख हैं, वे अज्ञानी और अज्ञानी। आचार्य कह रहे भाई, हमने शब्दों के रटने या पंथ संप्रदाय के स्वीकार करने या गुरु की मान्यता से स्वीकार करने या शास्त्र में पढ़ लेने से कि समय सार में लिखा, कुंद कुंद ने लिखा, बताओ राग आदि से भिन्न आत्मा को कहाँ कहा? समय सार में कहा। तुमने आत्मा कहाँ देखा? समय सार में देखा है। समझ में? समय सार में आत्मा देखना है कि आत्मा अपने स्वयं है, ये देखना है। जब जैसे बन को देखो अपनी क्या हालत है। यह भगवान आत्मा द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म से याद भिन्न है। तो पता, जो पंडित टाइप के लोग होते हैं उन्हें आत्मा याद नहीं आता। उन्हें पता क्या याद आता है कि ये गाथा कहाँ लिखी है, कौन से ग्रंथ में आई है। विद्वानों की बुद्धि शास्त्रों से आगे नहीं जाती, समझ में? पंडितों की बुद्धि, नकली पंडित की, शास्त्रों में उलझी रहती है। वो कोई गहरी से गहरी बात करो तो उसे ये नहीं लगता कि अनुभव कर लो, उसको ये बात नहीं आती। उसको क्या भाव आता है? कहाँ लिखी है ये बात, मेरे पढ़ने में क्यों नहीं आई, ये इनने कहाँ से बता दी, ये तो बात मैंने अभी तक सुनी नहीं, ये गलत बोल रहे हैं। अच्छा पंडित जी, वो ये नहीं पूछता क्या आनंद आ गया, पता पूछता पंडित जी बात तो ठीक है, लिखी कहाँ है, प्रमाण बताओ। पंडित माने जो प्रमाण खोजता रहता है। समझ में आया? एक कहानी है ना, एक नया विद्वान बना और वो अपने नगर में लौट के आया, डॉक्टरेट हो गया, बढ़िया PhD हो गया, बहुत बड़ा विद्वान हो गया।
और वो अपने आप को इतना बड़ा विद्वान समझने लगा, क्योंकि उसे हजारों श्लोक याद हो गए, हजारों गाथाएँ याद हो गई, बड़े बड़े ग्रंथ याद हो गए, भाष्य याद हो गए, उपनिषद याद हो गए, गीता याद हो गई, और वो अपने ज्ञान के अहंकार में चकचूर। तो उसे ऐसा लगा कि इस नगर में, इस आसपास के एरिया में सबसे बड़ा विद्वान कौन है, सबसे ज़्यादा ख्याति किसकी है। तो एक बहुत बुजुर्ग विद्वान थे, समझ में, उनके 10, 20, 50, 100 शिष्य भी थे, और उनकी ख्याति बहुत थी कि ज्ञानी है। तो वो उनके पास गया और उसने खबर पहुंचाई, मैं आज शाम को आपसे शास्त्राभ्यास, क्या बोलते, वाद विवाद, समझ में आए कि नहीं आए, करना चाहे। तो उन्होंने कहा भाई अरे हमें तो कोई बात करना ही नहीं। बोले कैसी बात करते हो, करना पड़ेगा। उन्होंने कहा नहीं करना। बोले नहीं, चलो ठीक है। तो बोले सुनाओ। तो सारे शिष्य बैठ गए और सुनाना चालू किया। सुनाता रहा 1 घंटे तक। ये गाता ये श्लोक, ये गाता ये श्लोक, यहाँ ये लिखा, यहाँ ये लिखा, आत्मा ऐसा है, आत्मा का स्वरूप ऐसा 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 ऐसा। तो सुनते रहे। 1 घंटे बोलने के बाद चुप हो गया। बोले अब आप बोलो। तो बोले मैं तो जब बोलूं जब तुम तो बोलो। क्या बोले गुरु, कि तुम तो बोलो। बोले आपको सुनाई नहीं देता क्या, 1 घंटे से मैं ही तो बोल रहा हूँ। बोले नहीं, मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ कि कहीं तो तुम बोला ही नहीं 1 सेकंड। ये तो तू शास्त्र बोलता है, तू क्या बोलता है। एकदम चौंक गया, बात वही खत्म हो गई। एकदम झेंपा और उठ के चला गया। तो बोले अब मैं जाता हूँ। बोले कहाँ चला। अब बोले अब मैं जब आऊँगा जब मैं खुद बोलना सीख जाऊँगा। बोले रुक, फिर गलती कर रहा है कि जब खुद बोलना सीख जाएगा तब आएगा नहीं, अपने में चला जाएगा, फिर यहाँ बताने नहीं आएगा। तो ये पंडित शास्त्रों से चिपके हैं, ये तथागत त्यागी वृद्धि क्रिया कांड से चिपके, अपनी क्रिया का अहंकार। हम कुएं का पानी पीते हैं, हम ऐसे पीते हैं, हम बिना मंदिर के हम पानी नहीं पीते, हम ऐसा पीते हैं, हम शुद्ध दूध पीते हैं, हम 8 पैरा का घी खाते हैं। उनकी जड़ बुद्धि है, वे तो बिल्कुल जड़ बुद्धि। उनका तो कल्याण बहुत ही दूर है, समझ में आए। तो इन्हीं चीज़ों में मात्र जड़ की क्रिया से अपने को जरा सा भी गौरवान्वित अनुभव करते तो जड़ बुद्धि है। उनकी बुद्धि तो जड़ में ही चिपक के रहेगी। जैसे किसी की पैसे में होती है ना, पैसे में ही लगा रहे, जड़ बुद्धि है बिल्कुल। जड़ बुद्धि माने जिसको जड़ से ही प्रेम है उसे कहते जड़ बुद्धि, समझे। ऐसे ही क्रिया कांड को, शास्त्र के उस कुंद देव ने लिखा है, क्रिया कांड को हृदय से लगा रखा है जिसने ऐसा जड़ बुद्धि, ऐसी जड़ में एकत्व बुद्धि। ऐसे ही पंडित ने 6 उपशम ज्ञान में अपना एकत्व स्थापित कर रहा है। मुझे इतने शास्त्र याद है, ये दोनों को आत्मा नहीं मिलता, इसलिए द्रव्यलिंगी को भी आत्मा नहीं मिलता, और 11 अंग और 9 भूख का ज्ञान करने पर भी आत्मा नहीं मिलता।